व्यवस्था प्रमुख सहयोगी बंधु हैं वो भी मंच पे आ चुके हैं और महाप्रसाद में जितने भी भाग लेने वाले भाई हैं, व्यवस्था करने वाले भाई हैं, उन्होंने अपना जवाबदारी मुख्य रूप से निभाया है और सभी व्यवस्था प्रमुख अपने अपने काम में लगे हैं। सभी से निवेदन करता हूं, अपने व्यवस्था जिस प्रकार से आप लोगों ने 8 दिन तक के संभाल कर रखा था, उसी प्रकार से आज भी अपना व्यवस्था संभाल के रखेंगे, ऐसा सभी व्यवस्था प्रमुख से निवेदन करता हूं, सभी पदाधिकारी से निवेदन करता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोले संत गुरु भगवान की जय, आश्रम वाले स्वामी की जय, गुफा वाले बाबा की जय, भागीरथी गुरुदेव की जय, बोले श्यामल रामचंद्र की जय। बोले संत गुरु भगवान की जय। आजा आजा हो गुरु जी आजा, आजा आजा हो गुरु जी आजा, आजा आजा ओ गुरु जी आजा, आजा आजा ओ गुरु जी आजा, आजा आजा हो गुरु जी आजा, आजा आजा हो गुरु जी आजा, आजा आजा ओ गुरु जी आजा, आजा आजा ओ गुरु जी आजा, आजा आजा हो गुरु जी आजा, आजा आजा हो गुरु जी आजा, आजा आजा ओ गुरु जी आजा, आजा आजा ओ गुरु जी आजा, आजा 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 ओ गुरु जी आजा, 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 आजा आजा हो गुरु जी आजा, आजा आजा हो गुरु जी आजा, आजा 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 ओ गुरु जी आजा, आजा आजा ओ गुरु जी आजा, आजा आजा हो गुरु जी आजा, आजा आजा हो प्रभु जी आजा, आजा आजा ओ गुरु जी आजा, आजा आजा ओ प्रभु जी आजा, आजा आजा हो गुरु जी आजा, आजा आजा हो प्रभु जी आजा, आजा आजा ओ गुरु जी आजा, आजा आजा ओ प्रभु जी आजा, आप बयान साधु संत बुलाना, आप अभियान साधु संत को लाना, आप बयान साधु संत बुलाना, आप अभियान साधु संत को लाना, आप बयान साधु संत बुलाना, आप अभियान साधु संत को लाना, संत को लाना 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 साधु संत को लाना, आगे हर सिद्धाना, आगे आजा आजा ओ गुरु जी आजा, आजा आजा ओ प्रभु जी आजा, आजा आजा ओ गुरु जी आजा, आजा आजा ओ प्रभु जी आजा, आजा 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 आजा
हम तो है गुरुदास तुम्हारे, हम तो है गुरुदास तुम्हारे, हम तो है गुरुदास तुम्हारे, दास तुम्हारे 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 गुरुदास तुम्हारे, हम तो है गुरुदास तुम्हारे, हम तो है गुरुदास तुम्हारे तुम्हारे, दास तुम्हारे गुरुदास तुम्हारे, दास तुम्हारे गुरुदास तुम्हारे, दास तुम्हारे गुरुदास तुम्हारे, दास तुम्हारे गुरुदास तुम्हारे। भक्ति सेवा बढ़ाना, भक्ति सेवा बढ़ाना, आजा आजा हो गुरु जी आजा, आजा आजा हो प्रभु जी आजा, आजा आजा हो गुरु जी आजा, आजा आजा हो प्रभु जी आजा, आजा 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 आजा, आजा आजा हो गुरु जी आजा, आजा आजा हो प्रभु जी आजा, आजा आजा हो गुरु जी आजा, आजा आजा हो प्रभु जी आजा। दास जान अपना कर लीजिए, दास जान अपना कर लीजिए, दास जान अपना कर, दास जान अपना कर लीजिए, दास जान अपना कर लीजिए, दास जान अपना कर लीजिए, 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 ना कर लीजिए, अपना कर लीजिए, ना कर लीजिए, अपना कर लीजिए, दास जान 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 अपना कर लीजिए, 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 अपना कर लीजिए। सेवा भक्ति बढ़ाना, सेवा भक्ति बढ़ाना, आजा आजा हो गुरु जी आजा, आजा आजा हो गुरु जी आजा, आजा आजा हो गुरु जी आजा, आजा आजा हो प्रभु जी आजा, आजा 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 आजा, आजा आजा हो गुरु जी आजा, आजा आजा हो गुरु जी आजा, आजा आजा हो प्रभु जी आजा, आजा आजा हो प्रभु जी आजा, आजा आजा हो प्रभु जी आजा, आजा आजा हो गुरु जी आजा, आजा आजा हो गुरु जी आजा, आजा आजा हो प्रभु जी आजा। बोले संत गुरु भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। 11 कुंडी श्री विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ में एवं शिव महापुराण कथा में आप सभी आए हुए भाई बहनों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। जिस प्रकार से आप सभी माताओं बहनों ने लगातार 8 दिन से हमें इस कथा पंडाल में महायज्ञ में पर्णकुटी में आप लोगों ने पूर्ण रूप से साथ दिया है, आशीर्वाद दिया है, उसी प्रकार से आप सभी भक्तजनों का सहयोग भी मिला है, दान भी मिला है और बहुत ही सुंदर आप लोग इस कथा पंडाल की शोभा बढ़ाने के लिए आप यहाँ पर विराजमान रहते हैं। और आज कार्यक्रम का अंतिम दिन है और अंतिम छोर के लिए आज सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें आप सभी माताओं बहनों का, भाई बंधुओं का, दानदाताओं का और आप सभी उन साथियों का जो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से तन मन और धन दे करके यह कार्यक्रम को, इस भव्य आयोजन को बहुत ही सुंदर और शोभामान बना रहे हैं। इसी प्रकार से जितने भी यज्ञ में बैठे हमारे जजमान भाइयों को सर्वप्रथम प्रणाम करता हूं और साथ में 3 दिवस के लिए यजमान बने सम्मान्य श्री अजीत जी कौशल, लखन जी अंजोले, राम जी सोन कलिहारी, आपने मुख्य जजमान के रूप में यज्ञ नारायण भगवान को आहुति समाहित की है और आपके साथ में सभी यजमानों ने
यज्ञ में आहुति दिए हैं। उसी प्रकार से पर्णकुटी में विराजमान शर्बीधाम आश्रम गुरु कृपा आश्रम के प्रमुख महंत आदरणीय सम्माननीय भागीरथी दास महाराज के पावन चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ और असीम सौंदर्य और पवित्रता के प्रतीक इस संतरा नगरी में बसे डिप्टी सिग्नल और डिप्टी सिग्नल में बसे माँ जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति महामाया शीतला माता के चरणों में नमन करता हूँ और नमन करते हुए उन आचार्यों को नमन करता हूँ जो कि महायज्ञ में अपना भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे हमारे परम आदरणीय शिवदत्त जी महाराज और इस कार्यक्रम को भव्य रूप से दिव्य रूप से बनाने वाले सम्माननीय आदरणीय परमहंस स्वामी अनुभवानंद जी महाराज को प्रणाम करता हूँ और साथ में कुशल नेतृत्व और कुशल संचालन करने वाले संरक्षण करने वाले हमारी समिति के सम्माननीय अंगद जी हिरौंदे भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और उसी प्रकार से हमारे बीच में अध्यक्ष के रूप में उपस्थित सम्माननीय आदरणीय श्री राजकुमार जी सारवा, आपने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा करके इस कार्यक्रम को संभाला है। उसी प्रकार से सम्माननीय दिनेश जी गंगोईर, आपने भी अपने पूर्ण दायित्व का निर्वहन किया है। सम्माननीय केदार जी साहू, आपने भी शुरू से लगातार अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है और आपने आए हुए संत महंत को अपने घर में भी स्थान दिया है। सम्मान्य टेकचंद जी सोनभोई, आप भी बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं। पूरा गोडाउन और कार्यालय का कार्यभार आपने संभाल करके रखा है। उसी प्रकार से हमारे लेखापाल के रूप में सम्मान्य श्री ललित जी साहू और कोषा अध्यक्ष के रूप में हमारे सम्मान्य राम अवतार वर्मा जी और यज्ञ संचालन को संभाले हुए सेवादार बने हुए सम्मान्य आदरणीय हेमरू साहू जी, बालाराम कौरे जी। उसी प्रकार से मीडिया प्रभार के रूप में स्वयं मुझे रमेश यादव गुड्डू को दिया गया है और हमारे साथी सम्मान्य मंच व्यवस्था करने वाले सम्मान्य आदरणीय दिलीप जी गंगोईर। उसके पश्चात यज्ञ को बनाने वाले हमारे भाई मिस्त्री सम्मान्य श्री भुवन जी साहू। उसी प्रकार से दिन रात मेहनत करने वाले और प्रमुख रूप से सामने वाले गेट में स्लिप जो भाई सहयोग देते हैं काटने का, वैसे सम्मान्य श्री कमलेश जी साहू और मिनी माता नगर से आदरणीय श्री दिलीप जी साहू, आप मंच व्यवस्था में हैं। उसी प्रकार से संचालक सम्मान्य श्री डॉक्टर सुशील कुमार जी सोनी, आपका भी बहुत महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। और हमारे संचालक परम आदरणीय श्री विष्णु जी मालघाटी, आप भी व्यवस्था प्रमुख है, व्यवस्था में लगे रहते हैं। उसी प्रकार से बालाराम साहू जी, आपने भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए बहुत ही सुंदर रूप से इस कार्यक्रम को सफलतार्थ की ओर ले जाने का बहुत ही सुंदर प्रयास किया है। उसी प्रकार से पर्णकुटी में विराजमान भागीरथी जी महाराज के सेवक के रूप में सम्मान्य श्री योगेश जी कौशिक, आपका भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आप दिन रात एक करके सम्मान्य महाराज जी की सेवा में लगे रहते हैं। उसी प्रकार से सम्मान्य श्री ईश्वर कौरे जी, आप भी पूरे व्यवस्था को संभालने के लिए आप भी भाग दौड़ बहुत ही कर रहे हैं और आपका सुंदर हमारे इस मंच को और इस कथा पंडाल को भव्य दिव्य रूप से साफ सफाई करने में आपका बहुत अहम भूमिका है। उसी प्रकार से सम्मान्य रमेश जी परमार, आपने भी बहुत ही सुंदर सहयोग दिया है और व्यवस्था को संभाले हुए हैं। उसी प्रकार से आत्माराम बाड़ाबाग, श्यामाराव कौरे, राजकुमार जी वर्मा और यज्ञ संचालन को आप बहुत ही सुंदर रूप से सेवादार के रूप में भूमिका निभा रहे हैं सुखदेव जी साहू। और उसी प्रकार से विजय भाई वर्मा, खेमचंद सेदैया, लव वर्मा, बसंत सारवा, आप सभी इस रुद्र महायज्ञ में बहुत ही सुंदर आप लोग अपना भागीदारी निभा रहे हैं और आपके प्रयास से, आपके अथक मेहनत से यह कार्यक्रम भव्य दिव्य और सफलता एवं समापन की ओर आगे बढ़ रहा है। 11 कुंडी श्री विश्वनाथ रुद्र यज्ञ महायज्ञ में शिव पुराण महाकथा श्री राम कथा के इस भव्य आयोजन में आपका मुख्य रूप से योगदान है। मुख्य रूप से आपने सहायता करके
बहुत ही सुंदर इस कार्यक्रम को संचालित किए हैं और इसी प्रकार का सहयोग, इसी प्रकार का साथ, इसी प्रकार का स्नेह और माया दुलार आप सभी समिति वाले भाइयों का हमेशा बना रहे और आप भाईचारे के रिश्ते में संबंध में बन करके इसी प्रकार का सुंदर कार्यक्रम का आप लोग आयोजन करेंगे, ऐसा आप लोगों से निवेदन करता हूं। और माताओं से निवेदन है, आप सभी ने कथा पंडल का बहुत ही सुंदर लाभ लिया है। आज कथा के पश्चात, गुरु जी के कथा के पश्चात पूर्ण आहुति का कार्यक्रम है और पूर्ण आहुति में आप अगर एकल हैं तो भी समिति के माध्यम से उनसे मार्गदर्शन लेकर के आप आहुति दे सकते हैं और जिनके परिवार सहित आना चाहते हैं वो भी आहुति दे सकते हैं, लेकिन समिति के मार्गदर्शन से। और उसी प्रकार से पूर्ण आहुति के पश्चात आरती का कार्यक्रम किया जाएगा और आरती के तत्पश्चात महाप्रसाद में प्रसाद यज्ञनारायण भगवान को चढ़ा करके कथा पंडाल में पर्णकुटी में प्रसाद चढ़ा करके भव्य भंडारा का सुंदर आयोजन किया गया है। उस भंडारे में आपके द्वारा जो सामान दिया गया है, आपके द्वारा जो खाद्य सामग्री दिया गया है या आपके द्वारा जो भी खाद्य सामग्री पदार्थ दिया गया है उसका पूर्ण रूप से समाहित इस महाप्रसाद में किया जा रहा है, जिसमें अभी आरती के पश्चात आप लोग सभी ग्रहण करेंगे, ऐसा सादर निवेदन करता हूं समिति की ओर से। और हमारे छत्तीसगढ़ से कुछ हमारे भाई आए हुए हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि परम पूज्य गुरु शर्पी धाम आश्रम के परम महंत भागीरथी जी महाराज का जो व्यासपीठ में बैठे हैं उनके स्वागत के लिए मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा। सुखदेव पटेल जी, उसके बाद अधन राम साहू, आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आप समाज सेवक हैं, वरिष्ठ समाज सेवक हैं, सुखदेव राम पटेल और अधन राम साहू, आपसे निवेदन करता हूँ कृपया करके आप माल्य अर्पण करेंगे और सादर हमारे व्यासपीठ में बैठे सम्माननीय आदरणीय महंत भागीरथी जी महाराज को माल्य अर्पण के माध्यम से आप लोग सम्मान करेंगे, ऐसा मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं। कृपया करके आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं और व्यवस्था प्रमुख भाई से निवेदन करता हूं, कृपया करके आप माल्य अर्पण करने के लिए सम्माननीय आए हुए सुखदेव राम पटेल, आप अध्यक्ष हैं, मरार समाज के छत्तीसगढ़ अंचल से आप पधारे हुए हैं। उसके पश्चात अधन राम साहू, आप अध्यक्ष हैं साहू समाज के, आप भी छत्तीसगढ़ अंचल से पधारे हुए हैं। निवेदन करता हूं कृपया करके आप गुरु जी का माल्य अर्पण करके स्वागत करेंगे और सभी माताओं से निवेदन करता हूं आप लोग ताली से स्वागत करेंगे, ऐसा निवेदन है। आप हैं सुरेश राम जी पटेल, अध्यक्ष मरार समाज छत्तीसगढ़ अंचल से। उसी प्रकार से अधन राम साहू जी, अध्यक्ष साहू समाज से छत्तीसगढ़ अंचल से आप पधारे हुए हैं और गुरु के आप परम शिष्य हैं। आपसे सादर निवेदन करता हूं कृपया करके आप मंच में स्थान ग्रहण करेंगे। और साथ में उपस्थित महाराज भाइयों के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा समिति के अध्यक्ष सम्माननीय राजकुमार जी शारवा से कि आप पुष्प माल्य अर्पण करके स्वागत करेंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। और हमारे संगीत पक्ष में बहुत ही सुंदर गोपाल जी साहू और रामसुख जी पटेल जी यहाँ पर बहुत ही सुंदर संगीतमय वातावरण में स्थान ग्रहण किए हुए हैं और साथ में शारवा प्रदेश एवं समिति के माध्यम से बहुत ही सुंदर YouTube लाइव प्रसारण किया जा रहा है। और मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं यूसीएन केबल नेटवर्क का और उनके सभी प्रभारियों का, उनके सभी डिस्ट्रीब्यूटर का, जिन्होंने यूसीएन में 7 दिवस तक आप लोगों को लगातार लाइव दिखाया है। उसका भी मैं यूसीएन केबल नेटवर्क का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसी प्रकार से आए हुए सभी अतिथि महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इसके पश्चात गुरु जी का पुनः अभी श्री मुख से बहुत ही सुंदर कथा का रसपान करेंगे, आप श्रवण करेंगे। जिस प्रकार से आप लोगों ने 7 दिवस 8 दिवस तक सुने हैं, तो कृपया करके आज भी आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूं
कि इस आग्रह को स्वीकार करेंगे। और गुरु जी से निवेदन करता हूँ कि अब हमारे हिंदू धर्म संस्कृति के विषय में कल उन्होंने बताए थे, बहुत ही संस्कार के विषय में बताए थे। तो अभी पुनः मैं निवेदन करता हूँ गुरु जी से कि आप व्यासपीठ पर बैठे हैं और पर्णकुटी में भी आप विराजमान रहते हैं, तो सादर निवेदन करता हूँ गुरु जी से कि आप कथा का शुभारंभ करेंगे। और मंच और माइक सादर समर्पित करता हूँ सर्वधाम आश्रम के महंत सम्माननीय आदरणीय श्री भागीरथी दास जी महाराज को। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर सचेत हो जाइए। रीढ़ की हड्डी को आप सभी सीधा करके बैठेंगे। आपस में चर्चा कोई नहीं करेंगे, क्योंकि ये पल और पता नहीं कब आएगा। आज का अंतिम पड़ाव पर है, इसलिए आप सभी अपनी रीढ़ की हड्डी सीधा कर लीजिए और मेरे साथ ओमकार से अपने हृदय को भी, इस प्रांगण को भी, और जहाँ तक आवाज़ जा रही है, जहाँ तक हमें देख रहे हैं टेलीकास्ट लाइव के द्वारा, उस सभी जगह गुंजायमान हो जाना चाहिए। गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुमुख चंद्रमा सेवक नयन चकोर, अष्टपहर निरखत रहूं गुरु चरणन की ओर। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा। नमो नमो गुरु आनंदनम, नमो नमो गुरु शांतिकानंदनम,
मायारहितं त्रिगुणातीतं स्थितं गुरु परमानन्दनं कहुल्लमवधूतं ज्ञानिमूर्त्यात्मनन्दनं नित्यं सुदं सूक्ष्मं श्रीगुरुचरणवन्दनम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजनकुशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरनामधीशं रघुपतिप्रियभक्तवातजातं नमामि। गुरु को कीजय बंदगी कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु समदाता नहीं याचक शीश समान, अमर लोक के संपदा सो गुरु दीन्हे दान। सात दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोय, करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक विश्वपालक आशुतोष भगवान भूत भवन कैलाशपति चराचरपति विश्वपति भगवान शंकर के इसी चरणों में हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। 11 कुंड विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ में स्थापित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं एवं आचार्य विप्रवर संत भगवान परम पूज्य हमारे परमहंस अनुभवानंद महाराज जी की श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। हमारे बगल में विराजमान संत भगवान दिगंबर अखाड़ा महात्यागी से आप हैं, आपको भी दंडवत करते हैं एवं सभी राष्ट्र भक्त गौ भक्त हरि भक्त इस यज्ञ स्थल में विराजमान आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन प्रणाम एवं जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है वहाँ तक सभी को बहुत बहुत अभिनंदन प्रणाम। संगीतकार से लेकर यज्ञ स्थल में साफ सफाई करने वाले, सेवा देने वाले, नाम संकीर्तन करने वाले, आज तक प्रारंभ होने से लेकर आज तक आप लोगों ने तन मन धन से पूरे परिवार सहित, इष्ट मित्र परिवार सहित, नगर के अड़ोस पड़ोस के सभी क्षेत्रवासी सहित आप लोगों ने इस आरटीओ ग्राउंड को यज्ञ स्थल बनाकर तीर्थधाम कुंभ जैसे, प्रयागराज जैसे, त्रिवेणी संगम जैसे, प्रयाग के संगम जैसे आप लोगों ने एमपी से छत्तीसगढ़, झारखंड, भारत के कई कोने कोने से आप लोगों ने इस धराधाम में प्रेम करुणा से यज्ञ के माध्यम से सबको आपने आमंत्रित करके इस यज्ञ की दर्शन, इस यज्ञ की लाभ प्राप्त करवाए हैं आप सभी ने। आप सभी को मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन प्रणाम करता हूँ। एवं हमारे विश्वनाथ 11 कुंडी श्री श्री यज्ञनारायण भगवान की यज्ञ समिति की सभी पद अधिकारीगण एवं इस नगर की सभी वरिष्ठ गण जिनकी मार्गदर्शन में नाम लेना संभव नहीं क्योंकि बहुत हैं, इसलिए सभी छोटे से लेकर मध्य से लेकर बड़े तक आप सभी के यथक प्रयास से, ऊंची सोच, कड़ी मेहनत से यह कार्य संपन्न होने जा रहा है। आज का पूर्ण आहुति है हमारे समिति की ओर से। या इस नगर के किसी भी बाल गोपाल से लेकर बड़े तक किसी से भी कोई प्रकार से अतिथियों के प्रति कोई भी प्रकार की चूक हुआ होगा तो आपसे मैं क्षमा चाहूँगा आप सभी से। यहाँ पूरे जितने भी यहाँ समिति के अधिकारीगण
एवं यह क्षेत्र की, यह नगर की जितने भी कार्यकर्ता हैं, सुचारू रूप से अपने ओर से तन मन से पूरा व्यवस्था करने का प्रयास किया है। और जहाँ पर कोई भी प्रकार की कमी चूकी हो गई होगी, यह दास की गलती के कारण, इसलिए दास आप सभी को क्षमा चाहता है। आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन प्रणाम करता हूँ। और हमारे परमहंस परम पूज्य श्री अनुभवानंद महाराज जी, आप जहाँ कहीं भी होंगे, आप यज्ञ स्थल में आकर कथाभ्यास के समक्ष आप अपने आसन, जहाँ प्रतिदिन आसन ग्रहण करते हैं, वहाँ पर आप आसन ग्रहण करेंगे, ऐसे आपके श्री चरणों में निवेदन। और हमारे सभी राष्ट्र भक्त, गौ भक्त, आप सभी को कहूँगा शांति बना करके अपने अपने आसन ग्रहण कीजिए। और एक बार हम मन को निर्मल करने के लिए, पवित्र करने के लिए, आनंद से गुंजायमान करने के लिए हम सब मिलकर के एक नाम संकीर्तन कर लेते हैं। आइए। गुरु के ऊपर सद्गुरु भगवान हमें शरण गति देना, सतगुरु भगवान हमें शरण गति देना, सद्गुरु भगवान हमें शरण गति देना, सतगुरु भगवान हमें शरण गति देना, शरण गति देना प्रभु अनन्य भक्ति देना, शरण गति देना प्रभु अनंत भक्ति देना, शरण गति देना प्रभु अनन्य भक्ति देना, शरण गति देना प्रभु अनंत भक्ति देना, प्रभु से हो प्रेम हमें ऐसी मति देना, प्रभु से हो प्रेम हमें ऐसे मति देना, प्रभु से हो प्रेम हमें ऐसी मति देना, प्रभु से हो प्रेम हमें ऐसे मति देना, जैसे मति तुमने प्रहलाद को दियो है, ऐसे मति तुमने प्रहलाद को दियो है, जैसे मति तुमने दुरु को दियो है, ऐसे मति तुमने दुरु को दियो है, दुरु को दियो है प्रहलाद को दियो है, दुरु को दियो है प्रहलाद को दियो है, प्रहलाद को दियो है दुरु को दियो है, प्रहलाद को दियो है दुरु को दियो है, ऐसे भक्ति हमको भी देना प्रभु,
आए हुए बहुत से और जिनके मैं नाम नहीं ले पाया, वह सबको क्षमा चाहूँगा। सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे विश्व हिंदू परिषद से महानगर की अमोल जी ठाकरे भी यहाँ विराजमान हैं और हमारे नगर सेवक ईश्वर जी कावरे भी विराजमान हैं, हमारे नीलकंठ गुप्ता जी भी विराजमान हैं और हमारे महाकाली मंदिर में आपने विशाल महायज्ञ प्रतिवर्ष करवाते हैं, आप श्री भी विराजमान हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, सभी बाल गोपालों का बहुत बहुत अभिनंदन। भोजन बनाने वाले आप लोग बढ़िया भोजन बना रहे हैं, संकीर्तन करते करते। जैसे मैं कल भी कहा था, धनाबाई ने कंडा बनाए थे, विट्ठल विट्ठल कहते कहते, तो कंडा से विट्ठल विट्ठल आवाज आ रही थी। आप लोग भजन करते करते और भजन सुनते सुनते आप लोग भोजन बना रहे हैं। ये भोजन जो भी पाएगा ना, भोजन पाते ही जैसे अन्न पाएंगे वैसे मन बदल जाएगा, सब भजन करने लग जाएंगे, सब राष्ट्र भक्त हो जाएंगे, सब सनातनी हो जाएंगे, सब सनातन धर्म को धारण करेंगे। जो गए हुए हैं उन्हें वापस भी ला लेंगे, चौकसी भी और वापसी भी करने के सामर्थ्य इस प्रसाद से होगा। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आइए, कथा तो 7 दिन तक, एक तो शिव महापुराण कथा चला एक सत्र में 1:30 बजे से 5:30 बजे तक, और शाम को श्री राम कथा चली 7:30 बजे से 9:30 बजे तक। अन्य ने बीच में और साध्वी, संत, महंत, वक्ता, जिनके माध्यम से भी देव देश धर्म के विषय में हमने उनसे जाने कि देश की सुरक्षा कैसे करना चाहिए, बाल गोपालों को संस्कार कैसे देना चाहिए, मनुष्य को जीवन कैसे जीना चाहिए, ये सभी प्रकार से हमें उन वक्ताओं के द्वारा, उन प्रवक्ताओं के द्वारा जानकारी मिली है। बस उसे ही ध्यान में रखना है और ध्यान में रख करके जीवन में उतारना है, उतार करके चलना है हमें, क्योंकि ये भूमि कर्मवीरों का भूमि है। ये भूमि पर श्री राम जी, कृष्ण जी, गौतम बुद्ध, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद महाराज, छत्रपति शिवाजी, संभाजी महाराज, अन्य वीर, अन्य भगवानों का अवतार हुआ इस धराधाम में, सबने कर्म किया, कर्म करके ही हमें प्रेरित किया। क्योंकि ये भूमि ही नहीं है अलालों और दलालों की भूमि, ये भूमि कर्मवीरों का भूमि है, ये नाटक करने वालों का भूमि नहीं है, ये गम्मत मजाक खेल करने वाले का भूमि नहीं है, ये भूमि धर्मवीरों का भूमि है, संतों की भूमि है, राष्ट्र भक्तों का भूमि है, गौ भक्तों का भूमि है, माता पिता की आज्ञाकारियों का भूमि है, क्योंकि रामकृष्ण का भूमि है। रामकृष्ण के भूमि में नाटक खेल गम्मत नहीं हो सकता। यह भूमि है, यह भूमि में हम सबका जन्म हुआ है। इसलिए हम सबका परम कर्तव्य बनता है कि हम सनातन संस्कृति की संरक्षण करेंगे, परमात्मा की बनाई हुई सारी सृष्टि की संरक्षण हम सब मिलकर के करेंगे। कोई भी प्रकार के कोई भी व्यक्ति के अंदर कोई प्रकार की अपसंस्कृति प्रवेश ना कर पाए, सबके अंदर सनातन संस्कृति भर जाए, ऐसे हमें हम सब मिलकर प्रचार प्रसार भी करना है और सनातन संस्कृति का संरक्षण करना है। क्योंकि हम अगर गुफा में जाकर तपस्या करते हैं, जंगल में जाकर तपस्या करते हैं, एक पैर में बिखरा होकर तपस्या करते हैं, तो काफ़ी समय लग सकता है भगवान की भक्ति या भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करने में। लेकिन भगवान की बनाई हुई सारी सृष्टि की अगर हम संरक्षण करना प्रारंभ कर देते हैं तो भगवान की आशीर्वाद कृपा सहज मिल जाएगा। जैसे एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हमारे माताएं इतने काफ़ी तादाद में बैठे हुए हैं, आपके बच्चे कहीं संकट में फंस गया हो, गाड़ी के नीचे आने वाले हो या तो फिर खाई में गिरने वाले हो, उसी समय कोई भला आदमी आपके बच्चे को बचा लेता है, उस दुर्घटना से उस बच्चे को बचा लेता है। आप हालांकि ना देखा हो, कोई आपके कानों तक पहुंचा दे वह बात कि आपके बच्चे गड्ढे में गिरने वाले थे, आपके बच्चे की जान खतरे में थे, लेकिन भला आदमी आया, वो बचा लिया।
तो आप सुनते ही कहेंगे कि भला आदमी का भला करना तो भगवान, आप कहेंगे भला आदमी का भला करना। अगर वही कोई व्यक्ति आपके बच्चे खेल रहा हो या पढ़ाई कर रहा हो या मार्केट जा रहा हो, अपने रास्ता जा रहा हो, अपने रास्ता आ रहा हो, उसे अगर कोई व्यक्ति डराए धमकाए या उसके हाथ पैर को तोड़ मरोड़ दे, तो क्या आप आशीर्वाद कहेंगे? आपके सामने आके आपकी आरती उतारेगा तो क्या आप आशीर्वाद कहेंगे? ठीक इसी प्रकार से परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि का अगर हम क्षति पहुंचाते हैं, सृष्टि को किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, किसी भी जीव की हत्या करते हैं, किसी को भी दुख देते हैं, तो भगवान के मंदिर में जाकर आरती उतारने से भगवान आशीर्वाद देने वाले नहीं है। जैसे आपके बच्चे के हाथ पैर तोड़ मरोड़ दे आकर के आपकी आरती उतारे, तो आप क्या आशीर्वाद कहेंगे? कहेंगे माता है? बोले नहीं कहेंगे ना। तो ऐसे भगवान की बनाई हुई सृष्टि, सारी जीव उन्हीं की बनाई हुए है। देव दानव मानव पशु पक्षी यक्ष गंधर्व नाग किन्नर, चींटी से लेकर हत्ती तक जितने प्राणी हैं वो सब उन्हीं का बनाया हुआ है। हमने केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, हमने केवल अपने सनातन संस्कृति की संरक्षण करना चाहिए, ना कि हम अपने ही सनातनी, अपने ही हिंदू भाइयों को थोड़ा सा कोई लोभ और लालच अपने स्वार्थ के कारण अनदेखा कर दें। और अनदेखा करते हैं कहीं कि होता है, इसी कारण वो पराये धर्म को धारण करता है। पराये तो धर्म ही नहीं है, धर्म तो एक ही है जिनको हम सनातन धर्म कहते हैं, बाकी धर्म है ही नहीं। वो सब नए नए कुछ अभी समिति बनाकर कुछ न कुछ कार्य शुरू कर दे, इस प्रकार से समिति टाइप मजहब बन गई है, बाकी वो कोई धर्म नहीं है। धर्म तो एक ही है जिसको हम सनातन धर्म की जय कहते हैं। तो इसलिए हमारे सनातनी भाइयों को गले से लगाइए। हम लोग बड़ी जोर से नारा लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, और सग्गा भाई के लिए कसाई बन जाते हैं। सग्गा भाई के लिए भाई खड़ा नहीं होगा और बाहर वाले को भाई बनाएंगे। अपने घर का तो अभी परिवार एक हो जाओ, अपने अपने में तो एक हो जाएं, बाद में बाहर वाले को भाई बनाएंगे। लेकिन हम अपने अपने में फूट हो जाते हैं और बाहर वाले को भाई बनाते हैं। अपने घर की भेद दूसरे घर को पता ही नहीं चलना चाहिए। हमारे घर में क्या चल रहा है हम तो पहले सुनते थे। 4-4 बेटा, 6-6 बेटा, बेटी पकड़ के ऐसे 12-12, 10-10 बाल गोपाल एक घर में हुआ करते थे। देवरानी जेठानी बड़े लंबा परिवार होते थे। दिन भर भोजन बनते थे, सुबह से लेकर शाम तक अतिथि को भी करवाते थे। उनके परिवार ही लंबा होते थे, फिर भी आपस में बड़ी प्रेम रहते थे। और कहीं वाद विवाद एक आध बार हो भी जाए तो कोई पूछते थे, भाई आपके घर में क्या हो रहे थे? तो बताते थे, हमारे घर में चूहा घुस गया था, उसको हम सब मिलकर भगा रहे थे। लेकिन बताते नहीं थे हमने घर में आपस में झगड़ा हुआ। आज तो थोड़ा सा सब्जी में नमक ज़्यादा क्या हो जाए वो भी हम बाहर वाले को बता देते हैं। छोटी वाली बहू तो नमक ज़्यादा डाल दी थी, ठीक नहीं थे। बड़ी वाली वो तो जला दी थी पूरे। तो इससे घर में फूट होगा कि एकता होगी? इसलिए नहीं, घर के बात घर में रहने दीजिए, गांव की बात गांव में रहने दीजिए। दूसरे गांव को पता नहीं चलना चाहिए। हमारे देश में क्या चल रहा है हमारे देश तक सीमित रखना चाहिए। हमारे देश की बातें बाहर देश वालों को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है, इतना सा छोटा सा बात होगी हमारे देश में, लेकिन उसको बहुत बड़ा करके बाहर वाले को बताते, जिससे हमारे सनातन संस्कृति का क्षति होता है। यह भी बात हमें ध्यान में रखना होगा। इसलिए खोद खाद पृथ्वी सहे, काट छाट बन रही, दुष्ट वचन साधु सहे और से सहा न जाए। तो साधु भेष का ही नहीं, जो भाव की कर्म की साधु होते उनको सहना पड़ता है। तो किसके लिए? अपने भाई बंधुओं के लिए, आताताइयों के लिए नहीं। जो हमारे गाय की हत्या करे, जो हमारे माँ बहन पर कोई उंगली उठाए, हमारे अगर इज्जत के साथ खेले, हमारे सनातन संस्कृति को छेड़े, तो उनको नहीं छोड़ेंगे, अलग बात है। लेकिन अपने भाई, अपने हिंदू, अपने सनातनी के साथ में विरोध कभी नहीं करना चाहिए। उन्हें समझने का समय भी देना चाहिए, समझाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अपनों को पराया बना देते हैं और परायों को
गले से लगाते, अपने बना लेते हैं। इसी का परिणाम है आज हमारे सनातन धर्म के साथ इस प्रकार से अन्याय और अत्याचार हो रहा है। तो आज नहीं जगे तो कभी नहीं, अभी जागने का समय है। पूरे विश्व में राममय हो गया है। इस राममय में बहती गंगा में सब लोग डुबकी लगाइए। जब एक मसाल जलता है, दूसरी मसाल, तीसरी मसाल, चौथे मसाल जब शुरू कर देते हैं तो पूरे विश्व में उजाला उजाला। इस प्रकार से आज अयोध्या धाम से धारा बहा है। इस धारा को निरंतर बहाइए, पूरे विश्व को प्रेरित कर दीजिए। पूरे विश्व को लोग आज भी हमारे भारत की ओर देख रहे हैं, नमन कर रहे हैं। और मजबूर होना पड़ेगा, पूरे विश्व को नमन करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। और ये तो झांकी है, अभी तो मथुरा भी बाकी है। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का ही घर बना है। अब लीला पुरुषोत्तम का घर जिस दिन बन जाएगा, उसकी लीला जब होगी ना, तो फिर दुनिया वाले को पता चलेगा। और यह कार्य हमारे विश्व हिंदू परिषद के पूरे पद अधिकारीगण कर रहे हैं। हमने पतंजलि योग पीठ पर साधु सद्भाव संगम के लिए हम गए थे, लगातार 3 साल गए, 10-10 दिन का रहते थे। उसमें 3 पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य आए थे। उनके श्रीमुख से निकला कि विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के जितने भी अधिकारी हैं ना, ये श्वेत वस्त्र की संत हैं। क्योंकि पुलिस वाले भी होते हैं ना, खुफिया एजेंसी, तो हम जैसे भेष वाले क्या है, ड्रेस वाले होते हैं। और वो जो है ड्रेस वाले नहीं होते, खुफिया एजेंसी जैसे होते हैं। तो ऐसे हमारे विश्व हिंदू परिषद के अधिकारीगण, और अधिकारी इसलिए कहते हैं वो अधिक कार्य करते हैं, देव देश धर्म के लिए, सेवा सुरक्षा संस्कार के लिए कार्य करते हैं, इसलिए उनको अधिकारी कहते हैं। तो ऐसे बढ़िया प्लेटफॉर्म मुझे भी मिला है, मैं भी उसी में काम करता हूँ उनके साथ। उनके नहीं, वो तो हमारी हैं, उनके और मेरे ऐसे कहने से उसमें थोड़ा अलग निर्माण होता है। तो मैं साथ ही काम करता हूँ, मुझे बड़ी आनंद आता है। तो आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, आप लोग भी अपने बच्चों को शाखा में भेजिए, बजरंग दल में जोड़िए, बेटियों को दुर्गा वाहिनी बनाइए। माताओं, आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ, आप मातृशक्ति से जुड़ जाइए। अलग अलग फुट करके काम करेंगे ना, अलग अलग कुआं खोदेंगे तो पानी कहीं नहीं निकलेगा। मिल करके कुआं खोदेंगे, पानी निकलेगा। यहाँ तो दुर्गा समिति भी चाहता है कि विश्व का कल्याण हो, गणेश समिति भी चाहता है विश्व का कल्याण हो, रामायण मंडल भी चाहता है कि विश्व का कल्याण हो, हर समिति चाहता है, हर संगठन चाहता है जन कल्याण हो। लेकिन अलग अलग फूट कर हम करते हैं, इसलिए केवल नारा बन के रह जाता है। जैसे मैंने उस दिन बताया था, पुनः फिर से याद करवा देता हूँ, क्योंकि उस दिन कुछ लोग थे, कुछ लोग नहीं थे, अंतिम पड़ाव पर है। आज शायद सब लोग आए होंगे, इसलिए सब लोगों को जानकारी हो जाए। इधर में धर्म धुरंधर संत विश्वामित्र जी थे, इधर में धर्म धुरंधर संत वशिष्ठ जी थे, उधर जनक जी थे, इधर दशरथ जी थे। ये चारों कोई कम थे क्या? लेकिन चारों जो शक्तियां हैं ना, 4 क्षेत्र में बटे थे, अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। और सब चाहते थे कि धर्म का उत्थान हो, अधर्म का विनाश हो, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे, मारीच ताड़का सुबाहु आकर के क्षति पहुंचाते थे, यज्ञ को विध्वंस कर देते थे। सतयुग में बहुत किए उन्होंने, बहुत तपस्या की विश्वामित्र जी ने। जहां तक वो विश्वामित्र जी की शक्ति इतने थे कि युग की धारा को बदल दिए। तपस्या करने लगे, पर्वत पहाड़ खिसकने लगे, समुद्र के पानी खौलने लगे, जीव जंतु तड़पने लगे, ब्रह्मा विष्णु महेश के आसन हिलने लगे। तीनों के तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं, कहते हैं विश्वामित्र जी आप तो विश्व कल्याण के लिए तप कर रहे हैं, लेकिन विश्व क्षति की ओर जा रहा है। जागिए, आँख खोलिए, आप क्या कर रहे हैं? आँख खोल करके देखते हैं तो समक्ष ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को देखते हैं। बोले आप क्या चाहते हैं? विश्वामित्र जी बोले विश्व का कल्याण चाहता हूँ। अग्निशालाओं में अग्नि नहीं जल रही है, गौशाला में गाय सुरक्षित नहीं है, हमारे सनातन संस्कृति सुरक्षित नहीं है, बहुत अन्याय और अत्याचार हो रही है।
इसकी अंत हो, इसी के लिए मैं तपस्या कर रहा हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं अभी तो सतयुग चल रहा है, द्वापर आएगी, उसके बाद त्रेता आएगा, त्रेता में राम जी का जन्म होगा, वही यज्ञ का रक्षा करेगा। राम लक्ष्मण दोनों आएंगे और यज्ञ की रक्षा करेंगे। इतने सुनते ही विश्वामित्र जी फिर से अपना नेत्र बंद करते हैं, फिर तपस्या करना प्रारंभ कर देते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं कि विश्वामित्र जी आप रुकिए, नहीं तो ऐसे भी क्षति होने वाले, आपकी तपोबल से समुद्र के पानी खोल रहे हैं, पर्वत खिसक रहे हैं, सृष्टि की सिस्टम बिगड़ रही है। तो बोले मैं क्या करूं, आप इतने लंबी प्रतीक्षा करने कह रहे हैं, अभी सतयुग चल रहा है, फिर द्वापर आएगा, फिर त्रेता आएगा, इतना प्रतीक्षा मैं कर नहीं सकता। क्या करे, विश्वामित्र जी के कारण भगवान को युग बदलना पड़ा। 1 2 3 4 होना था, 1 3 2 4 हो गया। सतयुग से द्वापर होने वाला था, लेकिन वो त्रेता हो गया, त्रेता से द्वापर हो गया, फिर कलयुग हुआ। तो उस समय वरदान तो उनको था ही, मनु और शत्रुपा को, लेकिन फिर भी कितनी इंतजार की। जब राजा दशरथ और कौशल्या बन के आते हैं, चौथा पन लग गया था, तब भी भगवान का दर्शन नहीं, भगवान प्रकट नहीं हुए थे। हम लोग जन्म मनाते हैं, जन्म कहते हैं, जन्म नहीं, भगवान प्रकट हुआ है, तभी तो हम भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी, ऐसे कहते हैं हम। आप सब रामायण पढ़ते हैं, आपको पता है। तो वहां यज्ञ करवाते हैं। कथा में, अभी राम कथा में आप लोग सुने हैं, वशिष्ठ जी श्रृंग ऋषि को बुलवा करके भगवान यज्ञनारायण प्रसन्न होते हैं, प्रसाद मिलते हैं। जिस कौशल्या सुमित्रा कई प्रसाद ग्रहण करते हैं, उससे फिर आप लोगों को पता है कि भगवान राम का प्रकटय होता है। भगवान राम बचपना से प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावहि माथा। राम जी के चरित्र कितने निर्मल और पवित्र है, कितने सरल है, कितना मर्यादाशील है। जन्म से लेकर अंतिम तक मनुष्य को जीवन कैसे जीना चाहिए वो भगवान राम सिखाते हैं। पता चला कि राक्षसों की अंत करने वाला, यज्ञ को सफल करने वाले इस धराधाम में आ गया है। विश्वामित्र जी अयोध्या के ओर आते हैं, जबकि भगवान राम की कुल गुरु वशिष्ठ जी थे, और वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी का 36 का आंकड़ा दोनों का आपस में नहीं बनता था।